अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिनसे मिलना शायद किस्मत में पहले से लिखा होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वो थोड़े समय में ही हमें इतना कुछ दे जाते हैं कि उनकी यादें पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी है, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, भरोसा है, दर्द है और ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। ये कहानी राहुल और आयशा की है। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था राहुल। राहुल बहुत ही खुशमिजाज लड़का था। उसकी एक खास बात थी, जहाँ भी वो जाता वहाँ हंसी और खुशी अपने आप पहुँच जाती। वो दोस्ती के बीच मजाक करता, कभी किसी की टांग खींचता, कभी अचानक कोई मज़ेदार बात बोलकर सबको हंसा देता। कॉलेज में अगर कोई उदास होता तो बस राहुल के पास बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था कि राहुल उसे किसी न किसी तरह से ज़रूर हंसा देगा। लेकिन उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जो राहुल से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था आयशा। आयशा बहुत शांत और समझदार लड़की थी। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, ना ही उसे भीड़ पसंद थी। वो रोज़ कॉलेज आती, चुपचाप क्लास में बैठती, लेक्चर सुनती और क्लास ख़त्म होते ही घर चली जाती। किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था कि आयशा कैसी है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी और ना ही किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करती थी। वो अकेले रहना पसंद करती थी, हमेशा खामोश रहती और बस पढ़ाई पर अपना ध्यान देती। लेकिन एक चीज़ उसमें ऐसी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी मुस्कान। जब भी आयशा मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे आसपास का माहौल ही बदल गया हो, लेकिन शायद ही किसी ने उस मुस्कान के पीछे दर्द को महसूस किया हो। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्शन के लिए ग्रुप बनाए गए। किस्मत से राहुल और आयशा एक ही ग्रुप में आ गए। शुरुआत में दोनों थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। आयशा कम बोलती थी और किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे शुरू करे, क्योंकि वो काफ़ी बोलने वाला खुशमिजाज लड़का था। कुछ मिनट तक चुप रहने के बावजूद उसने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। फिर अचानक राहुल ने कहा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई आज खास दिन है जिसमें आपको चुप रहना है। आयशा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। बस वहीं से उनकी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों एक साथ बैठकर प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। राहुल कभी मजाक करता, कभी कोई बेवकूफ़ी भरी बात कह देता और आयशा उसकी बातों पर धीरे धीरे मुस्कुरा देती। दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब अगर कॉलेज में कोई भी राहुल को ढूंढता तो वो अक्सर आयशा के साथ ही मिलता। दोनों एक साथ कैंटीन में जाते, साथ लाइब्रेरी में पढ़ते और कभी कभी कॉलेज के बाद पार्क में बैठकर घंटों बातें करते। राहुल को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि आयशा सिर्फ शांत लड़की नहीं, वो बहुत समझदार है, बहुत गहरी सोच रखती है और दिल की बहुत अच्छी है और वो बहुत ही अच्छी इंसान भी है। लेकिन राहुल ने कई बार इस बात को महसूस किया था। राहुल को हमेशा ये अजीब लगता था कि कभी कभी आयशा अचानक बहुत उदास हो जाती है, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज हो जो वो किसी को बताना नहीं चाहती हो। अजीब सा सवाल है। एक दिन कॉलेज के बाद दोनों कैंटीन में बैठे थे। मौसम थोड़ा ठंडा था और हल्की हवा चल रही थी। अचानक आयशा ने राहुल से पूछा, राहुल, अगर मैं एक दिन अचानक इस दुनिया से चली जाऊं तो तुम क्या मुझे याद करोगे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? और बोला, ये कैसी अजीब बात है, तुम कहीं नहीं जा रही? आयशा ने फिर पूछा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, आप सच सच बताओ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कहीं चली भी गई तो मैं ढूंढ कर तुम्हें वापस ले आऊँगा। आयशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन से कुछ अलग था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन वो कह नहीं पा रही हो। उसने कई बार राहुल से कुछ कहने की कोशिश की, पर वो हमेशा अपनी ज़बान को बंद कर लेती और खामोशी इख्तियार कर लेती। राहुल को महसूस हुआ कि शायद आयशा उसे कुछ कहना चाहती है, पर वो कुछ नहीं कह पा रही। तभी उसने कहा, आयशा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आखिर मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? तभी राहुल ने कहा, इस बात को हमेशा याद रखना, अगर कोई भी बात हो तो मुझसे मत छुपाना, वरना अच्छा नहीं होगा। आयशा ने मजाकिया अंदाज में कहा,
अच्छा, क्या कर लोगे तुम? दोनों ऐसे ही बातें करते, मजाक करते और दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। कुछ महीनों बाद राहुल ने महसूस किया आयशा बदलने लगी है। वो पहले की तरह खुश नहीं रहती। कभी कभी क्लास में भी उसका ध्यान नहीं लगता। वो जल्दी से जल्दी थक जाती है। राहुल ने कई बार पूछा कि आयशा, क्या बात है? मुझे तो महसूस होता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पर आयशा हर बार यही कह के उसे टहला देती कि नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, तुम पागल हो गए हो, सब ठीक है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन आयशा क्लास में बैठी थी, पढ़ाई हो रही थी, पर आयशा का ध्यान ना ही अपनी किताबों पर था और ना ही क्लास में। वो कहीं दूसरी जगह पर गुम थी। तभी राहुल ने आवाज़ दी, आयशा। उसने कई बार आवाज़ लगाई, पर आयशा का ध्यान तो कहीं और था। आयशा ने उसकी एक ना सुनी। तभी राहुल ने उसे हाथ मारा और कहा, आयशा, तुम कहाँ गुम हो? पढ़ाई पर ध्यान नहीं तुम्हारा। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। सब ठीक है ना? आयशा का वही जवाब, हाँ सब ठीक है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। एक दिन राहुल और आयशा कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते बातों ही बातों में आयशा ने कहा, राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद मैं आपसे जो बात बोलने वाली हूँ तुम्हें वो सुनकर बहुत बुरा लगे, पर मेरी सच्चाई वही है। राहुल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, आयशा जल्दी बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। आयशा बोलने ही वाली थी, तब तक राहुल का फोन बजा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। राहुल का सारा ध्यान अपनी माँ की तरफ चला गया। उसने आयशा से कहा, आयशा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। राहुल हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी अम्मी की तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बोल दिया था। राहुल की अम्मी का ऑपरेशन हुआ। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। इसी दौरान आयशा भी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गई हुई थी। राहुल कई दिनों से अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही था, इसलिए राहुल और आयशा की मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। राहुल हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज राहुल की अम्मी को छुट्टी मिलने वाली थी। तभी उसने आयशा को देखा। आयशा हॉस्पिटल से निकल रही थी और उसके हाथों में शायद कोई रिपोर्ट वगैरह थी। राहुल तुरंत आयशा के पास गया और कहा, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? क्या तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में है? तभी आयशा घबरा गई। उसने कहा, नहीं तो बस छोटी सी चेकअप थी, उसी के लिए आई थी। तभी राहुल की नज़र आयशा के हाथों पर पड़ी, जिसमें उसने कई सारी रिपोर्टें पकड़ी हुई थी। राहुल ने कहा, इतनी सारी रिपोर्टें किसकी हैं? आयशा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आयशा, तुम वाकई मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर हमेशा तुम मुझे यही कहकर टाल देती हो कि सब ठीक है। आज बताओ, आखिर सच्चाई क्या है? राहुल ने आयशा के हाथ से रिपोर्ट ले ली और उसने जैसे ही पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में आयशा का नाम लिखा था और उसे कैंसर था। राहुल की हालत इतनी खराब हो गई, उसे लगा जैसे कि उसकी पूरी दुनिया रुक गई हो। उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल आयशा से मोहब्बत करने लगा था, पर उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। उसने रोते हुए कहा, आयशा, ये सच है? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ राहुल, ये सच है। राहुल ने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो कहती थी मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, फिर तुम इतने दर्द में थी और तुमने कभी जाहिर भी नहीं किया। आयशा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो जाओ। उस वक्त राहुल को काफ़ी गुस्सा आया कि इतनी बड़ी बात उसने राहुल से छुपाई, पर उसने उस पर गुस्सा जाहिर नहीं किया। बस इतना कहा, आयशा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी और हम दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे। आयशा के आंखों में काफ़ी आंसू थे। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। राहुल ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें इलाज के लिए बाहर लेकर जाऊंगा और जी जान से मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, चाहे बदले में मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, पर मैं तुम्हारी जान नहीं जाने दूंगा। आयशा ने कहा, ये दोस्ती है या मोहब्बत? राहुल खामोश हो गया। बस इतना कहा, जो भी समझो। पर आयशा समझ चुकी थी कि राहुल उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है
और कहीं ना कहीं आयशा भी उससे मोहब्बत करती थी, पर उसने इजहार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि मेरी जिंदगी के कुछ ही पल बाकी हैं और वो राहुल को दुख देना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आयशा को बहुत ज़्यादा खुश रखना और उसका इलाज कराना। वो रोज़ उसके साथ समय बिताने लगा और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हें इलाज के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ, पर आयशा ने इनकार कर दिया कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा। राहुल मानने को तैयार नहीं था। वो ज़ारों कतार रोता रहा और बस यही कहता कि आयशा तुम ये मत कहा करो कि अब कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उस दिन आयशा की आखिरी रिपोर्ट आने वाली थी। आयशा ने कहा मुझे हॉस्पिटल जाना है, आज मेरी आखिरी रिपोर्ट आएगी। राहुल ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और उम्मीद रखो तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी आएगी। पर आयशा जानती थी कि यह सब दिलासा है क्योंकि डॉक्टर ने तो उसे जवाब दे दिया था। आयशा और राहुल डॉक्टर के पास पहुंचे। जब आयशा का नंबर आया तो जो भी आयशा के साथ है उसे बुलाया गया। राहुल अंदर गया। डॉक्टर ने कहा जितना हो सके इन्हें खुश रखो, इनकी जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी हैं। राहुल ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो राहुल ने कांपती आवाज में कहा डॉक्टर साहब, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे आयशा को जिंदगी मिल सके? डॉक्टर ने कहा नहीं, इनका कैंसर बहुत खतरनाक है और जिसे सही नहीं किया जा सकता। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने डॉक्टर से भड़कते हुए कहा तुम सब डॉक्टर ऐसे ही कहते हो, देखना मैं आयशा को इलाज के लिए बाहर ले जाऊंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों से ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने जब उसके चेहरे पर गुस्सा देखा, डॉक्टर ने बड़ा नरम अंदाज में कहा बेटा शायद तुम उनसे मोहब्बत करते हो। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल खामोश हो गया। डॉक्टर ने कहा बेटा मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, पर किस्मत के आगे किसी की नहीं चल सकती, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अब तुम इन्हें घर ले जाओ और जितना हो सके इन्हें खुश रखो, इनकी खिदमत करो। अब राहुल का बस एक ही मकसद था, आयशा को खुश रखना। वो रोज उसके साथ समय बिताने लगा, उसे हंसाने की कोशिश करता, उसे नई नई जगहों पर घुमाने ले जाता और हर दिन को खास बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे आयशा भी पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी, लेकिन बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन राहुल और आयशा दोनों पार्क में बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी रंग से भर गया था। आयशा ने राहुल से कहा राहुल, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम क्या करोगे? राहुल ने गुस्से में कहा तुम बार बार ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें अच्छा लगता है मुझे परेशान करना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयशा ने धीरे से कहा बस मुझसे एक वादा करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। आयशा मुस्कुराई, शायद उसे बस यही सुनना था। अगली सुबह राहुल आयशा को इलाज के लिए बाहर ले गया। राहुल ने आयशा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब आयशा की जांचें शुरू हो गईं, पर उसी रात आयशा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा रिपोर्टें तो कल आएंगी। डॉक्टरों ने कुछ दवाइयां भी खिलवा दी और इंजेक्शन भी लगा दिए, पर आयशा की तबीयत में सुधार नहीं आया। राहुल आयशा के पास बैठा रहा, रोता रहा और बस यही कहता रहा आयशा तुम परेशान मत होना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। फिर आयशा ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरी डायरी जरूर पढ़ना। राहुल ने कहा अपना मुंह बंद कर लो, तुम कहीं नहीं जा रही। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात आयशा हमेशा के लिए सो गई। राहुल की दुनिया जैसे उजड़ गई। राहुल बिल्कुल खामोश रहने लगा, किसी से बात नहीं करता, उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आती। बस उसे आयशा की बात याद रहती कि मेरे जाने के बाद तुम खुश रहना, जो उसने उससे वादा किया था। इस वजह से वो लोगों से कुछ मिलने जुलने लगा। कुछ दिन बाद राहुल को आयशा की डायरी मिली। उसने आखिरी पन्ना खोला, वहाँ पर लिखा था अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। राहुल, तुम मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हारी वजह से मेरे आखिरी दिन बहुत खूबसूरत बने। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ये पढ़कर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैंने कभी आयशा से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया,
शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। राहुल ने जब पन्ने को पलटा तो उस पर लिखा था, याद रखना राहुल, कभी कभी छोटी छोटी सी दोस्ती भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। राहुल की आंखें नम थीं। उसने दिल ही दिल में कहा, आयशा, तुम भले ही इस दुनिया से चली गई हो, पर मेरे दिल में तुम हमेशा जिंदा रहोगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी बहुत छोटी है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझकर उन लोगों की कदर करना भूल जाते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखते हैं। लेकिन सच ये है कि किसी की मुस्कान, किसी का साथ, किसी की सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होती है, और शायद यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।